क्वेश्चन 28 का बी पार्ट देखिए। 28 का बी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है एंड इन दोनों की परपेंडिकुलर है। तो आप समझे, तो मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, equation of line passing through, किससे पास हो रही है? -1 to 7। अगर आप इसे वेक्टर में कन्वर्ट करें, दैट मीन्स ए वेक्टर इज -i प्लस 2j प्लस 7k एंड परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? आर वेक्टर, या फिर आप कह दो यहां पे एंड हैविंग, उसके डीआरस में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, वो है बी वेक्टर दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये मैंने उसके डीआरस मान लिए। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लाइन का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर जिससे वो पास हो रही है प्लस लैम्डा इंटू वो वेक्टर जिसके वो पैरेलल है या उसके डीआरस। तो जो आर वेक्टर है वो मेरे पास आ गया -i प्लस का 2j प्लस का 7k प्लस लैम्डा इंटू ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। ये इसके डीआरस है। अब मुझे यदि ये ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए तो मैं वो लाइन लिख पाऊंगा। तो यहां पे मैं कहता हूं कि फर्स्ट इज परपेंडिकुलर विद, फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, पहले वाली लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस का 3k प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j प्लस 5k। मैं आपसे कहूं कि इस लाइन के डीआरस क्या है? ये अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआरस का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि a इंटू 1 a हो गया प्लस b इंटू 2 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। इसे हम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज 2। हम कहेंगे फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, एक और लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 7k प्लस म्यू इंटू ये आ गया 3i माइनस का 2j प्लस का 5k। तो इसके डीआरस ये है, इनके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये हो गया 3a प्लस 2b, इनफैक्ट इसमें से माइनस का है तो माइनस का 2b प्लस का 5c इज इक्वल टू 0। सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जब हम a को निकाल रहे हैं तो a वालों को ढक लो, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 और माइनस यहां फॉर्मूले से, और 5 की मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया आपका दैट इज 5 2 10 प्लस का 10 हो गया। b को कवर कर लो, 5 3 15 फॉर्मूले से माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस का 5। यहां पे c को कवर कर लो, a इंटू माइनस का 2 हो गया एंड ये माइनस का 6 हो गया। इसको मान लो सम k के इक्वल, a अपॉन 20 b अपॉन 10 c अपॉन -8 इज इक्वल टू k। तो मेरे पास जो a है वो आ गया 20k, b आ गया मेरे पास 10k, c आ गया मेरे पास -8k। तो डीआरस मेरे पास आ गए 20k 10k -8k। ये डीआरस है। तो यहां से आप जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हो। तो आप यहां से कहें कि क्या कॉमन आ जाएगा सर? यहां से आ जाएगा आपका दैट इज यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2k, तो यहां पे आ जाएगा आपका 10, यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 5 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 4। तो डीआरस ये आ गए। अब एबीसी की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है आर वेक्टर इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस का 7k प्लस लैम्डा इंटू, ए की वैल्यू है 10,
बी की वैल्यू है 5J, सी की वैल्यू है माइनस का 4K। तो मेरे पास ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। वो कह रहा है कि वेक्टर एज वेल एज कार्टिशियन। तो कार्टिशियन में बनाना चाहोगे तो कार्टिशियन फॉर्म क्या होती है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं यहां पे लिख दूं आपका x1i y1j z1k प्लस लैम्डा इंटू ए आई बी जे सी के। तो यहां पे क्या आती है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ए बी सी, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है। आप यहां समझे कि अगर यहां माइनस का x1 आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इससे प्लस करके। तो यहां पे आएगा x प्लस का 1 क्योंकि ये माइनस का है, y माइनस का 2, z माइनस का 7 अपॉन में 10 5 माइनस 4। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर भी हमने लाइन की इक्वेशन निकाल दी। हमने पहले उसे आपका कार्टिशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया, फिर उसे कार्टिशियन फॉर्म में भी यहां पर लिख दिया है।